हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं 2:30 बज रहा है और कुछ खाने के लिए बना रहे हैं हम, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं था तो सोचो आलू फ्राई करते हैं। तो दीदी बोल रही हैं आलू फ्राई कर लो। मैंने बोला आप कर लो, तो छोटी वाली दीदी आलू फ्राई कर रही है। और टाइम भी अच्छे से पास हो रहा है हमारा, क्योंकि काम में लगे रहते हैं तो हमारा दिन भी पता नहीं चलता है और व्रत भी रहते हैं तो ऐसे बोरिंग टाइम नहीं होता है, क्योंकि काम का टाइम हो गया है। क्योंकि करवा चौथ भी है, नवरात्रि भी हैं, तो नवरात्रि में भी काम चल रहा है, क्योंकि गरबा हो रहा है ना जगह जगह। हमारे यहाँ कल होगा, कल 8 है ना, तो कल नवरात्रि है ना, मंदिरों पे गरबा हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी हो रहे हैं और मतलब सभी लोगों के यहाँ हो रहे हैं। तो नवरात्रों की तैयारी भी चल रही है, नवरात्रि कपड़े ड्रेसेस वगैरह भी बन रहे हैं। और इधर करवा चौथ भी आने वाली है, तो जमकर बिजी रहने वाले हैं अब हम लोग, क्योंकि अब खाने का टाइम भी नहीं मिलेगा, निकालना पड़ता है खाने का टाइम, क्योंकि काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो फिर बाहर से खाना खाना पड़ता है। कभी बनता है कभी नहीं बनता है, ऐसा ही हो जाता है टाइम हमारा कुछ। क्योंकि तो देखिए अभी भी 2:30 बज रहा है, तो हमने सोचा अभी है नहीं है, कस्टमर के यहाँ गए हैं, तो थोड़े ब्लाउज वगैरह रेडी किए थे मैंने, तो वो देने गए हैं। तो हमने सोचा अभी वो है भी नहीं है और हम फ्री हैं, तो थोड़ा अपने खाने के लिए बना लें। हाँ, और देखिए दीदी ने आलू फ्राई कर दिए, ये देखिए। और दीदी वो खा रही हैं, ये रही, इन्होंने फ्राई किए हैं। दीदी खाना खा रही हैं, देखा, ये देखिए। पाखी हमारी नमकीन खा रही है। बैठ जाओ पाखी, उधर बैठ जाओ सोफे पे। हाँ, आप खाओगे नहीं, इसको मिर्ची है उसमें। तो अभी वो है भी नहीं है, तो हम इस टाइम फ्री हैं, तो थोड़ा हमने अपने लिए कुछ बनाया, तो वो आलू फ्राई किए। चाय दीदी बोल रही थी चाय की मना कर दिया, गर्मी में वैसे भी चाय अच्छी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि अदरक नहीं होती है ना, तो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती बिना अदरक की। तो इसीलिए मैं काफ़ी टाइम हो गया बिना अदरक की चाय पीते पीते बोर सी हो गई हूँ मैं, क्योंकि अदरक की चाय अच्छी लगती है मुझे, बिना अदरक की चाय नहीं अच्छी लगती बिल्कुल। हाँ, खा लो। अभी तो आए नहीं है, टाइम हो गया काफ़ी, और अभी काम और भी देने का पड़ा हुआ है। कस्टमर के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, पता है, मूड ख़राब कर देते कस्टमर भी। कभी ये बोलते, कभी मतलब पहले से कोई जब पता है पहले से काम, हमें ये कपड़े सिलवाने हैं, ड्रेसेस बनवानी है, तो पहले से दिया करें। नहीं, कोई भी नहीं देता है। जब एंड टाइम होता है ना, तो अर्जेंट कॉल कर करके बोलते हैं, भैया अर्जेंट है क्या, मुझे कल मिल जाएगा, भैया मुझे अर्जेंट है क्या, मेरा कल लहंगा बन जाएगा। तो मतलब, तो हम किसी और का भी काम देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही नहीं हो पाता काम, क्योंकि अभी हम किसी और का कर रहे हैं, अभी उसका छोड़ के तुम्हारा कैसे अर्जेंट में दे देंगे। तो इसीलिए अर्जेंट, जो ज़्यादा ही अर्जेंट होता है उसकी बुकिंग उसको बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि हम उसका बनाए, किसी और का काम कर रहे हैं और फ़िलहाल आपका बीच में लगा दें, तो उसके लिए रेट चेंज हो जाती हैं और प्राइस भी बढ़ जाती है, तो डबल हो जाता है। सिलाई स्टिचिंग वगैरह सब कुछ, उसकी मेहनत वगैरह बढ़ जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी देना होता है। इतनी जल्दी हम किसी को नहीं दे सकते, कोई भी नहीं बनाता है इतनी जल्दी कपड़े। तो अर्जेंट में अगर चाहिए होता है तो फिर उसको बनवाना पड़ता है, और हमें जो रेट चाहिए वो उसको देनी पड़ती है, क्योंकि उसको चाहिए तो वो देगा, वैसे ही रेट देगा। तो इसीलिए अर्जेंट में भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, फिर उनको भी निकालना होता है, फिर हमें निकालना ही होता है, क्योंकि नाइट भी लगानी पड़ती है, फिर हमें नाइट को भी फिर काम करना पड़ता है, दिन में भी करना है, डे नाइट दोनों में वर्क चलता है फिर। क्योंकि अब देखना मैं अपने ब्लॉगिंग में लेके आया करूँगी, अब जो कस्टमर जो मतलब ये काम वगैरह होगा अभी, और अभी फ़िलहाल हो चुका है, अभी होगा अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। और देखिए अभी एक लेयर वाली स्कर्ट भी है, उसको अर्जेंट चाहिए और वो लेके आई रेडीमेड, लेकिन उसको अल्टर वगैरह करानी है उसको, तो अल्टर कराने के लिए अर्जेंट चाहिए उसको। फ़िलहाल ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो गाइस अभी इतना काम है घर के अंदर, बहुत काम है और सभी बिजी है।
तो सभी अपना टाइम पास कर रहे हैं। अभी कोई नहीं है तो खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए आलू, क्योंकि कल है 8 है, आज है 7 है, कल के 8 है, परसों की 9वीं है और उसी दिन दशहरा पड़ रहा है। क्योंकि 9वीं और दशहरा एक ही दिन का पड़ रहा है, 12 तारीख का। 9वीं भी उस दिन की होगी और दशहरा भी होगा उस दिन का। रावण जलता है। कपड़े बनेंगे अब, लहंगे वगैरह, ब्लाउज वगैरह। ज़्यादातर पैडेड ब्लाउज आए हुए हैं बुक होके। 4 ब्लाउज है बुकिंग के, दिखाऊंगी आप लोगों को। कल बहुत प्यारी गरबा के लिए ड्रेस बनाई थी मेरा हस्बैंड ने, बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी कलर की उसकी जैकेट भी थी और फ्रॉक स्टाइल थी, बहुत प्यारी थी। मैंने ड्रेस लगा के उसको तैयार किया, हैंगिंग में टांगा, उसका फ़ोटोशूट किया, फिर कस्टमर को भेजा, फिर उसको दे दिया। टाइम लग जाता काफ़ी। कंगुंदी का दिखा, पानी दे देना इसको। मतलब हमारे यहाँ होम डिलीवरी, होम कलेक्शन दोनों ही काम होते हैं। इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह, मतलब ड्रेस वगैरह बनती है। सादा ब्लाउज वगैरह बहुत ही कम। तो फिलहाल पैडेड ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज, बॉडी कट, प्रिंसेस कट, सभी पैडेड वाले ही बनते हैं सारे। वक्त भी हो जाता है, बहुत प्यारे लगते हैं बन के। ड्रेसेस वगैरह बनती हैं, लेकिन मैं कभी ब्लॉगिंग में नहीं लेके आती हूँ। क्यों नहीं लाती? क्योंकि मना करते हैं वो मुझसे, बोलते हैं मुझे ब्लॉग क्यों, कस्टमरों को वजह से। बाई चांस मेरे ब्लॉग को सभी जगह जाते हैं, अगर अदरवाइज़ कस्टमर बाई चांस किसी भी कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर है उनके बड़े बड़े, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता मैं ब्लॉग में आऊँ, क्योंकि उनकी कस्टमर ऐसी है ना, वो टोक देती हैं। 2-3 क्लोज हैं कस्टमर उनके बहुत, तो टोक देते हैं, इसलिए मना करते हैं मेरे को। दीदी ज़्यादा ऐसा करो मत, तुम्हें ऐसी लगती है, ऐसी लगती है तो। आज सुबह का ब्लॉग इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी उठे थे, काम की वजह से, काम था देने का, तो सुबह सुबह वो भी उठे थे मेरे साथ। सुबह सुबह फ़ोन पकड़ती फिर वो कुछ बोलते, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज वो मेरे साथ ही उठे थे, क्योंकि मशीन पे बैठ के काम करना था हमें, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया सुबह। अब वो चले गए कस्टमर के यहाँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग कर लेती हूँ, फिर शाम को करूँगी, फिर रात को करूँगी। तो मैं थोड़ा पूरे ही डे का मैं ब्लॉग लेके आती हूँ, थोड़ा कट करके। जैसा भी होता है, मुझे ब्लॉग में कुछ भी लेके आना होता है, मैं ले आती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, जैसा भी है मैं ले लेती हूँ ब्लॉग के अंदर।
बहुत से कहते हैं ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे जहाँ मुझे वैसा ब्लॉग बनाना है बना लेती हूँ मैं। खा लो आप लोग। क्या हो रहा है? खा रहे हो? खा लो। नहीं खा रही है वो, फैलाती ज़्यादा है, खाती कम है। कल तो सारे चिप्स, सारी जेम्स बॉक्स को खिला दो। मेरी दीदी 9 दिन व्रत रही होगी, बाद में हुई मेरे से उसकी। उसकी वजह से बात नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए। पता नहीं वो गुस्सा है क्या है, तो मेरे पास कॉल नहीं आया उसका अभी तक, बात नहीं हुई उससे मेरी, पता ही नहीं क्यों गुस्सा है। आज कॉल करके देखूंगी। स्कूल गई होगी, वो गई होगी स्कूल, बच्चे भी स्कूल गए होंगे। बाकी ऑटो छोड़ो इसको, क्या चाहिए? एक दिन था, उस दिन उसका कॉल आया, उस दिन से उसका कॉल नहीं आया मेरे पास। बाहर रखा है ना तुम्हारा पानी? हटो। पता नहीं क्यों उसका कॉल ही नहीं आया मेरे पास। अगर आज शाम को फ़ोन करूँगी, जब स्कूल से आ जाएगी वो, तब कॉल करूँगी। आज बात करूँगी दीदी से। 1 दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैं फ़ोन ये कहेगी मैंने नहीं किया तो कर सकती थी ना। तो मैं आज कॉल करूँगी उसके पास और उससे थोड़ी सी बात करूँगी मैं, क्योंकि हो गया 15 दिन हो गए, काफ़ी 10-15 दिन हो गए शायद, उसने मेरे से बात नहीं की। एक दिन फ़ोन आया था उसका, उस दिन वो बाज़ार गई थी, तभी उसका कॉल आया था। कुछ लेने गई थी, जब भी कॉल आया था तब बात की थी मैंने, उस दिन से फ़ोन नहीं आया था। परसों उसकी बेटी का बर्थडे था, तब भी उसका फ़ोन आया था। उसकी बेटी ने बात की थी, मतलब मेरी बहन की लड़की ने, उसने बात नहीं की मेरे से, ना ही बोला था, तो मैंने बात ही नहीं की। फिर उसने बोला मुझे फ़ोन काट दो, तो फिर मैंने फ़ोन काट कर दिया। बात करूँगी दीदी से। मैं गुस्सा हो जाती हूँ अपनी दीदी से, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं जाता अपनी बहन के बिना। बहन होती भी ऐसी, गुस्सा भी हो जाती हूँ, और गुस्सा ज़्यादा दिन रहा भी नहीं जाता गुस्से में मुझे, क्योंकि
फिर बोलती है कि काम होगा, बिजी होगी इसलिए फ़ोन नहीं करती, ज़्यादा बिजी रहती है तो मेरे से बात नहीं करती है, फ़ोन नहीं करती है। मैं करूँ तो तेरा फ़ोन तो कभी आता नहीं है, तू क्यों फ़ोन करेगी, मतलब वो मेरे को ऐसे बोलती है। तो मैं फ़ोन करूँगी आज उसके पास, अब मैं बात करूँगी। अगर वो यहाँ होती तो मैं उसके पास घूम लेती, घुमाती हूँ हफ्ते भर में, महीने 2 महीने बाद। मम्मी के पास है वो, तो मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकती। गेट बंद कर दो नंदिनी, ये वाला गेट बंद कर दो, एक बोतल आएगी बोल देना। जाली वाला गेट बंद कर दो, पानी वाले अंकल आए हैं, वो भौंकता है उधर। क्योंकि मम्मी के पास रहती है अभी दीदी, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती डेली, कभी कभी घर पे तो साल में एक ही बार जाती हूँ बस, तो इसलिए नहीं जाती। अगर वो यहाँ रहती थी ना तो मैं चली जाती थी, महीने 2 महीने में घूमने, उसके बाद बुलाती थी तो मैं चली जाती थी। मेरी बुआ भी यहीं पास में रह रही है, तो मेरी खास बुआ है जो, उनका घर तो बहुत ही पास में, 10 मिनट में पहुँच जाती बुआ भी, लेकिन इतनी पास में फिर भी नहीं जा पाती हूँ मैं बुआ के पास। पता है कहते ना, चाहे कितनी पास हो चाहे कितनी दूर हो, कोई भी नहीं जाता जल्दी। जब मेरा चक्कर लगता है मार्केट के लिए या डॉक्टर वगैरह के पास जाऊँ, या मुझे कोई ज़्यादा ही ज़रूरत है बाज़ार जाने की तो जाऊँ, या तो ही जाती हूँ बुआ के पास, ले जाते हैं कि चल भाभी के घर। वैसे कभी नहीं जाती मैं बुआ के पास, जाती हूँ त्योहारों पे, दिवाली पे और रक्षाबंधन पे, क्योंकि बुआ के लड़के हैं तो राखी बांधती हूँ, दौज करती हूँ। होली की भी दौज होती है हमारे आगरा में, तो दौज करती हूँ। तो दोनों लड़कों की, बुआ के लड़के ना मेरे भाई, दोनों भाई के, तब जाती हूँ। वैसे बीच बीच में ऐसे कभी कभी चक्कर लग जाए तो जाती हूँ, वैसे कभी नहीं जाती। अपने घर तो मैं जा ही नहीं पाती, साल में एक ही बार जाती हूँ। देखो इसमें क्या किया है, नमकीन में पानी मिक्स कर दिया। सोफा पूरा गंदा कर दिया है, सोफा उधर करते हो। बैठ जाओ। तो कहते हैं ना, कोई नहीं जा पाता, चाहे कोई कितना भी पास में रह रहा हो चाहे दूर रह रहा हो, ऐसे कोई भी नहीं जाता। और मुझे तो बुलाती ही भी है मेरी बुआ, लेकिन फिर भी नहीं जा पाती मैं, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है, कोई बुलाता है मैं जाती ही नहीं, वैसे भी नहीं जाती। मेरा ज़्यादा ही मन करे तो ही जाती हूँ, वैसे मैं कहीं भी नहीं जाती किसी के पास। अभी शादी भी नहीं हुई तब भी मेरी आदत ही ऐसी थी, मतलब मैं जाती नहीं, कहीं भी नहीं जाती, मन ही नहीं करता मेरा कहीं जाने का। अपने घर पे रहती थी बस, फ्रेंडों के पास भी नहीं जाती थी, बहुत ही कम जाती थी, उठने बैठने बहुत कम, या वो लोग कहीं दिख जाते थे या वो खुद ही मेरे घर आ जाती थी, मेरी गली की लड़कियाँ, तो ही मैं चली जाती थी, वैसे कभी कहीं नहीं जाती। तो सभी लोग बोलते तो थे कि तू तो निकलती भी नहीं है, तू तो निकलती भी नहीं है। मैंने बोला यार मन नहीं होता है वैसे भी। बोलते हैं हाँ तू क्यों निकलेगी, वैसे भी नहीं जाती किसी के पास बैठ। 4 बातें बनी इससे अच्छा अपने घर में। दादी को तो वैसे भी पसंद नहीं है किसी के भी आ जाना, मेरी दादी को तो वैसे भी नहीं मैं जाती थी कहीं। छोटी वाली बहन है मेरी, वो कहीं नहीं मानती थी, उससे कितना भी मना करते थे, कहीं मत जाओ कहीं मत जाओ, उसको जाना है वहाँ जाना है, वो चली जाती थी। जो कहते हैं ना छोटा सबसे खोटा, वो इतनी खोटी है उसका जवाब ही नहीं है, छोटे तक का। हर किसी से लड़ना, हर किसी से झगड़ना, किसी की बात ना मानना, अभी भी उसकी आदत ही ऐसी है। घर पे आ जाए, शादी हो गई है,
घर आ जाए अभी भी वही काम रहते हैं उसके। हंसती रहेगी। उसकी आदत है कि काम बिगड़ जाए तो हंसना है उसको। किसी के चोट लग गई है तो चुप रहे नहीं, हंसती रही। आ रही हूँ दोस्तों। 5 बज चुके हैं, 5 अभी नहीं बचे, 4:30। अब देखिए आज हमारे घर में कितना सारा काम, कितना कूड़ा फैला पड़ा है। ये देखिए बर्तन, पूरा घर ऐसा ही पड़ा है। झाड़ू लगा रहा है क्योंकि झाड़ू का हो गया है। काकी इधर मत आओ, कूड़ा है ना इधर। हाँ बाहर खेलो। फालतू में फाइल नहीं डालने लगे हैं।
लेके आ। ऊपर आखिर पूरे में हट जा बेटा। तुमने तुम्हारे कमरे में तो नहीं है? मेरे कमरे में ना देख लो। कोई मैं साफ कर दो तो कल नहीं करना है। जब सरा था तो जब तो हमने साफ करोगे। निकाल ले। कहाँ से ले ली देखो इतनी पूरी चल रखो बाबा उसमें रख दो डैडी मारेंगे। चौक रख दो बेटा। हाँ डैडी की है। मारेंगे डैडी। हाँ दुकान पर गई हैं। हाँ हटो दूर हटो बेटा, हाथ नहीं कूड़े में। बाकी हटो ना, हटो मैं रख दूंगी। पेन पड़ा है इसमें, है अभी नया नया पेन लेके आई। फिर डैडी डांटते हैं। ये लो बुआ जी को दे देना कैप लगा के। लो पाखी सुनते नहीं हो? झाड़ू लगा दिया मैंने। हाँ देखो